इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशंस पे चर्चा करेंगे और यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज के रूप में हमने प्रीपोजिशंस के सेंटेंस यानी फिल इन द ब्लैंक्स वाले सेंटेंस अल्टरनेटिव क्वेश्चंस के रूप में डाले हैं। देखिए, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव्स एंड राइट देम। ओके, इसमें से जो सही विकल्प है उनको चुनना है और उनको लिख देना है। तो यहाँ पर हम भर लेंगे, कम एंड सिट डॉट 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 में। ठीक, डॉट 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 मतलब खाली स्थान। तो देखिए ऑप्शन में दिया है विद, बाय, एट, इन। अब यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, विद का प्रयोग, कम एंड सिट विद मी, विद का भी प्रयोग हो सकता है, लेकिन चूंकि पहले से ही ये बैठा हुआ व्यक्ति है। और यहाँ पर देखिए बाय का प्रयोग देखते हैं, एट का प्रयोग बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक, अगर कोई व्यक्ति किसी की तरफ जाता है, ठीक है, तो उसके लिए टू का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज़ गोइंग टू जयपुर, ही इज़ गोइंग टू मुंबई, तो जाने के लिए टू का प्रयोग होता है। एट का प्रयोग नॉर्मली आप जानते हैं छोटे स्थानों के लिए मे के अर्थ में समय बताने के लिए, ठीक है, किया जाता है वैसे भी, लेकिन यहाँ पर एट का प्रयोग नहीं बैठ रहा है। इन का प्रयोग इन में, मेरे अंदर बैठो, ऐसा कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर ये बैठ रहा है। देखिए ई जो होता है ना पास में या बगल में, बाय का प्रयोग होता है पास में या बगल के अर्थ में, तो हो जाएगा कम एंड सिट बाय में, आओ और मेरे पास में बैठ जाओ। तो यहाँ का जो ऑप्शन होगा आपका बी, यही करेक्ट होगा। ओके, यहाँ पर विद, एट और इन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यह प्रतियोगी परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है। इन प्रीपोजिशंस जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें ज़रूर पूछा जाता है, तो ध्यान से देखिएगा। वी विल सेलिब्रेट दिवाली नवंबर 2021। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि फ्रॉम, हम लोग नवंबर 2021 दिवाली मनाएंगे, यही है ना, मनाएंगे। तो नवंबर अभी आने वाला है, ठीक है ना, तो फ्रॉम से मनाएंगे, गलत। ऑफ के मनाएंगे, नहीं हो पाएगा। विद के साथ मनाएंगे, गलत। इन, कारण, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ नेम ऑफ मंथ दिया है, यहाँ पर ईयर है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिएगा निश्चित कोई समय होती है, कोई भी ईयर होता है, महीना होता है, उसके पहले इन का प्रयोग करते हैं। तो वी विल सेलिब्रेट दिवाली इन नवंबर 2021, यानी हम नवंबर 2021 में दिवाली मनाएंगे। तो यहाँ पर इन का प्रयोग होगा, एक निश्चित टाइम को बता रहा है। ओके, ये नवंबर 2021 निश्चित समय है, याद रखिएगा। उसको बताने के लिए हमेशा इन का प्रयोग किया जाता है, विद, फ्रॉम, ऑफ का नहीं। नेक्स्ट है माय ब्रदर लिव्स मुंबई। अब फॉर मुंबई, एट मुंबई, अबाउट मुंबई, इन मुंबई। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक बड़ा स्थान है, महानगर है कह सकते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट भी है। तो चूंकि अकेला इसका वर्णन किया गया है इसलिए ऐड का तो प्रयोग कर नहीं सकते, क्योंकि बड़ा है, महानगर है, ठीक है। महानगरों के लिए, बड़े शहरों के लिए, देशों के लिए, सागरों के लिए, ठीक, प्रदेशों के लिए हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, इनका। मेरा भाई मुंबई में, यानी इन मुंबई, मुंबई में रहता है। अबाउट हो नहीं सकता, के बारे में है। ऐट होगा नहीं, क्योंकि इन दे दिया है तो ऐट का कोई सवाल ही नहीं उठता। हाँ, ऐसे होता माय ब्रदर लिव्स, ठीक है, एट मुंबई इन महाराष्ट्र, ऐसे अगर होता तो सही हो जाता, लेकिन एक ही प्लेस दिया है, एक महानगर है, इसलिए यहाँ पर ऐट का यूज़ ना होकर के इन का प्रयोग किया जाएगा, मे के अर्थ में, ठीक, स्थान बता रहा है। नेक्स्ट है, अब करा कि ही इज़ 40, इन 40, ओवर 40, विद 40, फ्रॉम 40, ठीक है, वह 40 साल का है, 40 साल के ऊपर है। अब देखो से इसका बैठ नहीं पाएगा, क्योंकि विद मतलब से होता है, फ्रॉम से अलग होने के लिए आप यूज़ जानते ही हैं। इन का प्रयोग नहीं। हाँ, ही इज़ इन 40s, ऐसे अगर होता तो सही हो सकता था एक बार। तो यहाँ 40s, यहाँ एस लगाना पड़ेगा अपॉस्ट्रोफी लगा के, लेकिन यहाँ पर ऐसा भी नहीं है। तो ओवर 40, वह 40 साल से अधिक का है, तो यहाँ पर ओवर का प्रयोग किया जाएगा, इन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, हो सकता है ही इज़ इन 40s, तब यहाँ पे इनका प्रयोग हो सकता था, लेकिन इनका, विद का, फ्रॉम का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर ओवर का यूज़ होगा। सी करेक्ट है।
आई बिलीव गॉड, अब यहाँ डैश दे दिया तो यहाँ ध्यान दीजिएगा ऑफ, ऑन, एट, ये तीनों का यूज़ नहीं होगा क्योंकि यहाँ क्या आ गया, इन, क्योंकि बिलीव के साथ हमेशा इन का प्रयोग होता है। अगर हम भगवान में, देवी देवताओं में, किसी में विश्वास करते हैं तो वहाँ पर इन का यूज़ होता है। आई बिलीव इन गॉड, मैं भगवान में विश्वास करता हूँ, तो यहाँ पर डी करेक्ट होगा, बाकी इनकरेक्ट है। द बॉय इज़ प्लेइंग द रूफ, विद द रूफ छत के साथ, इन द रूफ छत में हो नहीं सकता, अबाउट द रूफ हो नहीं सकता, ऑन द रूफ स्थिति को बता रहा है कि लड़का छत पर खेल रहा है। ध्यान दीजिएगा ये यहाँ पर ऑन का प्रयोग जो है किया जाएगा क्योंकि एक प्लेस है और उसके ऊपर चढ़ करके वह खेल रहा है, इसलिए यहाँ पर ऑन का प्रयोग होगा। द चिल्ड्रेन वेंट ए पिकनिक, इन पिकनिक, फॉर पिकनिक, विद पिकनिक, पिकनिक पर जाया जाता है, तो द चिल्ड्रेन वेंट ऑन ए पिकनिक, तो यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है ऑन का प्रयोग होगा। विथ साथ आ जाएगा, फॉर के लिए गलत है, इन में ए भी नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे ऑन का प्रयोग होगा। बच्चे पिकनिक पर गए, सैर सपाटा। नेक्स्ट देख लीजिए, ही इज़ कमिंग जयपुर, फॉर जयपुर गलत, ठीक है, अगेंस्ट जयपुर नहीं हो पाएगा, खिलाफ या विरुद्ध होता। इन जयपुर, वह जयपुर में आ रहा है, हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ही इज़ कमिंग इन जयपुर, ये भी ठीक है, लेकिन गति भी दिखा रहा है। और कमिंग के साथ ध्यान दीजिएगा, कोई व्यक्ति कहीं से अलग होता है, ज़्यादातर अलग होता है, गोइंग के साथ जुड़ता है तो टू लगता है, तो कमिंग के साथ अलग होता है, तो अलगाव दिखाने के लिए हमेशा किसका प्रयोग होता है, फ्रॉम का। तो ही इज़ कमिंग फ्रॉम जयपुर, तो यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग होगा जो कि करेक्ट है। आई गो टू स्कूल डेली, मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ, ठीक, डैश यहाँ पर लगा दिया बस, एट बस नहीं, फॉर बस नहीं, विद बस नहीं, क्योंकि बस यहाँ पर साधन है, ये आपकी आदत है, डेली आप जाते हो, बस हो गया, ठीक है, ट्रेन हो गया, कोई भी साधन के लिए हम वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, बाय नामक प्रीपोजिशन का, जो कि यहाँ पर लगेगा। आई गो टू स्कूल डेली बाय बस, ओके, तो यहाँ पर बी वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, देयर इज़ ए कैट डैश 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 द टेबल, ठीक, फॉर द टेबल नहीं बैठ रहा है, विद द टेबल, टेबल के साथ नो, बाय द टेबल नहीं, अंडर द टेबल, चूँकि ये टेबल है, अब टेबल के नीचे बैठी हुई है, ठीक है ना, जो बिल्ली है, तो ये स्थिति, स्थान को दिखाने के लिए अंडर का प्रयोग किया जाता है, तो टेबल के ठीक नीचे बैठी है तो वहाँ पर अंडर। देयर इज़ ए कैट अंडर द टेबल, तो सी करेक्ट होगा, विद बाय फॉर नहीं। देयर इज़ ए ब्रिज डैश 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 द रिवर, ध्यान दीजिएगा नदी पर एक पुल है, तो ऑन का प्रयोग बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि पुल जो होता है एक किनारे से दूसरे किनारे तक होता है, बीच में पानी जाता है, यही होता है ना, एक किनारे से दूसरे की, तो एक किनारे से दूसरे किनारे के लिए दो ही प्रीपोजिशन है जिनका यूज़ होता है, पहला है ओवर, दूसरा है अक्रॉस, तो देयर इज़ ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर, ए भी सही होगा, देयर इज़ ए ब्रिज ओवर द रिवर, ए भी सही होगा, तो ओवर का प्रयोग करिए, इन, टू, ऑन, बिल्कुल भी इनका प्रयोग मत करिएगा, ओके, क्योंकि एक छोर से दूसरे छोर तक सटे हुए हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ओवर, अक्रॉस दिया नहीं है तो ओवर का प्रयोग करेंगे, ए करेक्ट है। ही इज़ कटिंग एन एप्पल डैश 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 अ नाइफ, बाय नाइफ गलत, विद नाइफ देखते हैं, फॉर नाइफ हो नहीं सकता, एट हो ही नहीं सकता, विद नाइफ जब भी हम किसी औजार का प्रयोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा, औजार, नाइफ हो गया, एक्स हो गया, ठीक है, स्पून हो गया, पेन हो गई, पेंसिल हो गया, इरेजर हो गया, सॉ यानी आरी हो गई, यानी जितने भी औजार हैं, तलवार, सोल्ड हो गया, जितने भी औजार हम जिनका यूज़ अपने हाथों से करते हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए हमेशा विद नामक प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। तो ही इज़ कटिंग एन एप्पल विद ए नाइफ, तो वह एक चाकू से, ठीक है, सेव को काट रहा है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यंत्रों और औजारों के लिए हमेशा विद का प्रयोग होता है। आई लीव ऑफ राजस्थान, फॉर राजस्थान गलत, एट राजस्थान गलत। अब ध्यान दीजिएगा, राजस्थान एक प्रदेश है, ध्यान दीजिएगा, प्रदेश बहुत बड़ा है, जितने भी प्रदेश होते हैं, देश होते हैं, विश्व है, सागर, नदियाँ, महासागर, ठीक है ना, महाद्वीप, उनके लिए हमेशा इन नामक प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है।
तो बेशक यहाँ पर अनडाउटेडली आई लिव इन राजस्थान, मैं राजस्थान में रहता हूँ, तो यहाँ पर इन नामक प्रीपोजिशन का ही यूज़ होगा, बाकी किसी का नहीं होगा। ओके, क्योंकि बड़ा प्रदेश का नाम है। ठीक, किसी भी प्रदेश के नाम से पहले इनका प्रयोग किया जाता है। द मीटिंग स्टार्ट 2 o'clock, ध्यान दीजिएगा, यानी सभा 2 बजे शुरू होगी। ध्यान दीजिएगा, ये चूँकि निश्चित समय है या शुरू होती है भी बोल सकते हो। सभा 2 बजे शुरू होती है ये भी बोल सकते हो, सभा 2 बजे शुरू होगी ये भी बोल सकते हो। भविष्य का निश्चित कार्यक्रम अगर होगा तो होगी के अर्थ में भी कह सकते हो, है तो प्रेजेंट। तो यहाँ पर एक निश्चित समय दिया हुआ है, तो टाइम बताने के लिए आप भी जानते हो ऑन, ओवर, इन का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता। टाइम बताने के लिए हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है? एट का। आप भी लिखते हो आई गेट अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग, स्लीप एट 9 o'clock, ठीक है, इन द नाइट, ऐसे आप बोलते हो। तो निश्चित समय बताने के लिए जो क्लॉक वाले शब्द होते हैं, बजना के लिए हमेशा वहाँ पर एट का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इन तीनों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है आवर स्कूल रिमेन्स क्लोज्ड संडेज, हमारा विद्यालय, ठीक है, संडे को यानी रविवार को बंद रहता है। तो भाई रविवार को इन हो नहीं सकता, एट हो नहीं सकता, ड्यूरिंग हो नहीं सकता, क्योंकि संडेज का मतलब एक दिन, एक संडे, 2 संडे, 3 संडे, पूरा एक दिन। तो अब इसमें चूँकि बहुवचन है तो हर संडे की बात हो गई, सब एक महीने में जितने भी संडे होते हैं ये सब की बात हो गई। तो यहाँ पर को के लिए हमेशा किसका यूज़ होता है? ऑन का। दिनों से पहले आपको कभी भी, ठीक है, इन का प्रयोग नहीं करना है। एट का प्रयोग भी अक्सर नहीं होता है, ठीक है, ड्यूरिंग आएगा ही नहीं, वहाँ पर ऑन का प्रयोग किया जाता है। हाँ, ड्यूरिंग द डे हो सकता है, ड्यूरिंग द नाइट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं तो ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, वेंसडे, फ्राइडे, सबके पहले ऑन का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिएगा, इसका हिंदी हो जाता है को, पर नहीं। हमारा स्कूल रविवार को बंद रहता है, रिमेंस में रहना, क्लोज्ड मीन्स बंद, तो यहाँ पर ऑन करेक्ट हो जाएगा। मदर इज़ होम, ठीक, डैश 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 होम, तो इन होम हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफ नहीं हो सकता, ऑन ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, एट ये भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? मदर इज़ इन होम, मदर इज़ एट होम। अब इसका भी प्रयोग करेंगे तो माता जी घर पर चढ़ के बैठी हैं, मतलब छत पर हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका प्रयोग करेंगे तो माता जी छत पर हैं। इसका प्रयोग करोगे तो माता जी जो हैं घर के अंदर हैं। इसका प्रयोग करोगे तो माता जी घर के आसपास हैं, कहीं भी हैं, घर पर ही हैं, ठीक, घर के आसपास की स्थिति को बताता है। तो सबसे फिट बैठने वाला जो प्रीपोजिशन वो है एट, मदर इज़ एट होम। अगर कोई आप घर से निकल चुके हो, रास्ते में हो, कोई आपसे पूछेगा आपकी मम्मी कहाँ है, तो आप यही बोलोगे मदर इज़ एट होम, माता जी घर पे हैं। क्यों? क्योंकि वह बाहर भी हो सकती हैं, घर के अंदर भी हो सकती हैं, बरामदे में भी हो सकती हैं, खेत की तरफ भी जा सकती हैं। खाली आपको ये मालूम है कि हाँ घर के आसपास ही हैं, कहीं हैं, ये नहीं बोलोगे कि इन द होम। ओके, अब आप जब आए तो घर पर थीं, मतलब कहीं भी थीं घर के आसपास, लेकिन आपके आने के बाद वो कहीं भी चली गई, हो सकता है कहीं बाज़ार चली गई, लेकिन अभी तक तो आपको यही पता है ना कि वो घर पर हैं। तो जितने लोग पूछेंगे आप ऐट ही बोलोगे। जब आपको पता चल जाएगा कि वो बाज़ार गई है तब हो सकता है आप दूसरा अपना अर्थ बदल दो, लेकिन तब तक आप ऐट का प्रयोग करोगे। तो यहाँ ऐट का प्रयोग ज़्यादा बैठ रहा है, तो मदर इज़ एट होम, ध्यान दीजिएगा घर पर हैं, यहाँ ऐट का प्रयोग किया जाएगा, इन लोगों का नहीं। आई वॉज टॉकिंग माई फ्रेंड्स, टॉक के साथ विद और टू का प्रयोग होता है, ये फिक्स है। मैं अपने मित्रों के साथ बात कर रहा हूँ, तो फॉर, इन, फ्रॉम का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा। विद दिया है तो विद का प्रयोग होगा, टू नहीं है तो नहीं होगा। आई वॉज टॉकिंग विद माई फ्रेंड्स, तो यहाँ पर विद करेक्ट हो जाएगा। टॉक विथ और टॉक टू दो वर्ड की यूज़ किए जाते हैं इनके साथ, टॉक के साथ। सी इज़ प्राउड हर ब्यूटी, उसे अपने सौंदर्य पे या सुंदरता पर गर्व है। तो प्राउड के लिए फॉर, फ्रॉम, टू का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं, हमेशा प्राउड के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑफ का, ठीक है। आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री, मुझे अपने देश पर गर्व है। सी इज़ प्राउड ऑफ हर ब्यूटी, उसे अपने सौंदर्य पे गर्व है। तो प्राउड, ध्यान दीजिएगा, यहाँ ऑफ मतलब का के की नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा पर, तो यहाँ पर प्राउड ऑफ का प्रयोग होगा, डी करेक्ट है। ही इज सिटिंग द पार्क, इन द पार्क, ऑन द पार्क, आफ्टर द पार्क, एट द पार्क। ऑन नहीं, आफ्टर नहीं, एट नहीं, इन का प्रयोग
पार्क का एक निश्चित अपना सर्किल है, एक एरिया है, उसी के अंदर, उसी सर्किल के अंदर आप बैठे हो या वह बैठा है तो वहाँ पर इन का प्रयोग होगा। ही इज सिटिंग इन द पार्क, वह पार्क यानी उद्यान में बैठा हुआ है। एट का नहीं, ऑन का नहीं, आफ्टर का नहीं, इन का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट है द कीज फेल द पूल ऑफ वाटर। ठीक है, यानी चाबियाँ, अब पूल का मतलब आप जानते ही हो, स्विमिंग पूल जैसे जिसको ताल बोलते हो, ठीक है ना, तरण ताल, स्विमिंग पूल, यानी द कीज फेल द पूल ऑफ वाटर, वाटर यानी जल के पूल में गिर गई। अब फेल मतलब गिर गई, पास्ट टेंस में है, तो गति करके गिरी होंगी। कोई भी चीज़ ऊपर से किसी के अंदर गति करके जाता है तो वहाँ पर इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे द डॉग, ऐसे द डॉग जम्प्ड इनटू द रिवर, कूद गया। ठीक है, द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल। ठीक है, आई जम्प्ड इनटू द रिवर, यानी जब भी कोई व्यक्ति किसी के अंदर गति करके जाता है तो वहाँ पर इनटू का प्रयोग करते हैं। विद, इन और ऑन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। तो द कीज फेल इनटू द पूल ऑफ वाटर, यानी पुल में गिर गई, चाबियाँ पुल में गिर गई तो वहाँ पर इनटू का प्रयोग किया जाएगा। तो गाइस इस तरह से ये कुछ 20 सेंटेंसेस हैं प्रीपोजिशंस के जो बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं। हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में प्रीपोजिशन पूछे जाते हैं, तो आप गौर से एक बार आप फिर से इनको वीडियो को ज़रूर देखिएगा ध्यान से और इनको समझने का प्रयास करिएगा कि वास्तव में इनका प्रयोग कैसे होता है। ठीक है, इसी प्रकार से हमको समझते हुए प्रीपोजिशन को हल करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह प्रीपोजिशन की जो वीडियो है ज़रूर पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने तक सीमित न रखें, अपने दोस्तों, मित्रों, अन्य लोगों तक भी इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ओके, दैट्स ऑल।